आज हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पुरोधा अध्यक्ष अग्रवाल जी के सामने विराजित हैं। बहुत अच्छी बात कही कि चाय के साथ में, इस चुस्की के साथ में कुछ नवीन अध्याय और जुड़ें। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहे हैं। आगे की गतिविधियां, क्योंकि 121 वर्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूर्ण कर चुका है, इसके बारे में आप आगे किस तरह के सोपान, किस तरह के अध्याय रखना चाहेंगे, उसके बारे में अवगत कराएं। नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा कि 26 मई 1906 को सिद्धिया राजवंश द्वारा माधव महाराज प्रथम द्वारा इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई और इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 24 सदस्यों के माध्यम से हुई और आज हमारे 3450 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश का ये सबसे पुराना संगठन है और देश का प्रमुख संगठनों में एक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स माध्यम है व्यापारी और उद्योगपतियों की सेवा करने के लिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स माध्यम है व्यापारी, उद्योगपति और शासन और प्रशासन के बीच में सेतु का। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स माध्यम है ग्वालियर के विकास की बात करने का। हम लोग लगातार इस दिशा में काम करते हैं और न केवल काम करते हैं बल्कि शहर के अंदर बहुत सारी उपलब्धियां अगर मैं चैम्बर के खाते में गिनाना चाहूँ तो चाहे यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना हुई हो, चाहे यहाँ आगरा अहमदाबाद एक्सप्रेस हो, अब ग्वालियर अहमदाबाद एक्सप्रेस हो गई हो, चाहे बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज की बात हो, चाहे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र कार्यालय है वो ग्वालियर में स्थानांतरित किया जा रहा था, उसे रोका गया हो, चाहे इंदौर इंटरसिटी की अगर मैं बात करूं तो जो झांसी जा रही थी उसे ग्वालियर में ही स्थापित किया गया। ये इस तरह की अनेक उपलब्धि चैम्बर के नाम पर है। चैम्बर एक गरिमामयी संगठन है। चैम्बर व्यवसायी उद्योगपतियों की सीधी आवाज़ है और इसके माध्यम से हम उनके लिए काम करते हुए ग्वालियर के विकास के लिए बात करते हैं और जिसके सफलतापूर्वक और सुखद परिणाम चैम्बर के खाते में आते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं, सदस्यों के अलावा जो सामान्यतः अन्य व्यापारी वर्ग यदि अपनी समस्याएं लेकर आता है तो उसको निजात दिलाने के लिए आप किस तरह की भूमिका अदा करेंगे और किस समय यहाँ पर आकर के वो अपनी समस्या किस तरह आपके सामने अवगत करें? देखिए, मैंने जैसा बताया कि 26 मई 1906 को 24 सदस्यों के माध्यम से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई जी। और उसके पीछे भाव था कि वो ग्वालियर चंबल संभाग के व्यापारी उद्योगपति समाज के लिए काम करे और वो लोग अपना पूरा फोकस व्यापार और उद्योग में लगाएं और चैम्बर उनकी परेशानियों और उनके विकास के लिए निरंतर काम करे। उसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए हम लोगों ने 2015 से ये निश्चित किया है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं उनका तो चैम्बर में सदैव स्वागत है ही, लेकिन जो सदस्य भी नहीं है अगर व्यापार उद्योग से जुड़े हुए हैं और उनकी कोई भी समस्या, छोटी या बड़ी कोई भी समस्या जब चैम्बर के संज्ञान में आती है तो चैम्बर उसको प्रमुखता से लेता है, चाहे उसके लिए ग्वालियर में बात करनी पड़े और चाहे ग्वालियर के बाहर जाकर बात करनी पड़े। ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि जब किसी व्यापारी के साथ कोई लूट हुई और वो ग्वालियर के बाहर हुई तो चैम्बर ने ग्वालियर के बाहर जाकर उसको प्रदर्शन किया या आंदोलन किया और वो लूट ट्रेस हुई, उसके बाद वो चैम्बर परिवार का हिस्सा बने। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स और इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति चैम्बर का भाग है, चैम्बर उसका है और उसको चैम्बर में आने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई भी व्यापारी, जो लघु व्यापारी है, यदि वो सदस्य बनना चाहती है तो उसके फीस निर्धारण या किस तरह से वो बन सकता है, कुछ इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चैम्बर के सदस्य बनने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत व्यापार और उद्योग के वर्गीकरण के आधार पर उसकी फीस का निर्धारण होता है। कोई भी व्यक्ति जो चैम्बर से जुड़ना चाहता है वो चैम्बर कार्यालय कर फॉर्म को प्राप्त कर सकता है और उसमें दी गई जो औपचारिकताएं हैं उनको पूर्ण करने के बाद वो चैम्बर कार्यालय में जमा होता है। उसके बाद चैम्बर की एक सदस्यता समिति होती है। सबसे पहले
चैम्बर के जो महासेवी सचिव हैं वो उस पर अनुशंसा करते हैं। उसके बाद चैम्बर की सदस्यता उप समिति में जाता है और चैम्बर की सदस्यता उप समिति से अप्रूव होने के बाद वो चैम्बर की कार्य समिति के बीच में रखा जाता है। वहाँ से उसको फाइनल अप्रूवल मिलता है, वो चैम्बर परिवार का अंग होता है। जो सामाजिक संगठन देश के लिए और ग्वालियर के विकास के लिए काम कर रहे हैं, वो सामाजिक संगठन भी अपनी रचनात्मक भूमिका ग्वालियर के विकास के लिए निभाते हैं। तो उन संगठन जैसे आज आपके पास में स्वागत करने के लिए सवर्ण आर्मी परिषद आई हुई है, इस तरह से अन्य संगठन भी आते हैं, उनके प्रति आपकी यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सोच क्या रहेगी? देखिए, जो सामाजिक संगठन किसी भी विकास के लिए काम कर रहे हैं और न केवल संगठन अथवा कोई भी व्यक्ति जो विकास के लिए सकारात्मक काम कर रहा है, उसका सदैव चैम्बर ही क्या हर जगह स्वागत होता है। सरकार में भी स्वागत होता है, चैम्बर भी उसका स्वागत करता है। और जहाँ सामाजिक दायित्व की बात आती है तो चैम्बर अपना सामाजिक सरोकार भी पूरा करता है। सर को बधाई दीजिए इसी के साथ में, क्योंकि संगठनों के प्रति चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप सबका साथ निभाएगा। इसी के साथ राजेश चतुर्वेदी, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत